अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफीफ़ा और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, शुक्र है अल्लाह का। सर मुझे लगता है मोमबत्ती वाली आंटियां जो है ना, वो आपके वीलॉग बहुत शौक से देख रही हैं। पता नहीं। आप हम लोग सोच रहे थे ना कि उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में। हाँ और दूसरी अहम बात यह है कि अब धमकियों के अलावा आपको लीगल नोटिस भी आना शुरू हो गया। हाँ, लीगल तो अब नोटिस आप मेरे सामने करने पड़े क्या हैं। जा देखे रहे मैं हैं? कांप रहा हूँ खौफ से ना, मेरे सामने पड़े हुए हैं ये, खुदा के लिए। तो अब आप करने क्या वाले हैं? ये पहला नोटिस तो नहीं है, ये तो मुझे पता है। अब अल्लाह का करम है, ये हमारा जेवर है। आपको पता है कि जब आप हक और सच की बात करते हैं ना, तो पहले आपको ख़रीदने की कोशिश करते हैं, फिर आपको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, फिर आपको दबाने की कोशिश करते हैं। तो तो ये ये वो तीसरी आखिरी स्टेज पे कोशिश तो है। आ चुके हैं। अब अल्लाह करे कि आगे आए ना ज़रा, फिर इनको आटे दाल का भाव पता चले। बात पता है क्या? वो एक मैंने आंटी की कॉन्फ्रेंस देखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि टोटली इलीगल है। उनका नाम मेरा ख्याल है सानिया है। इलीगल? मैं इलीगल कह रहा हूँ, सानिया है या सानिया है, क्या है? सानिया। सानिया वो हैं। वो कराची से आई हुई थी और उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसी ने मुझे, वो एक कनाडा से किसी ने मुझे उस क्लिप को फॉरवर्ड किया और मैंने देखा, बैठ के गौर से मैं देख रहा था। तो वो हर एक को बेटा बेटा करके बात करी थी, बेसिकली ना वो सिंपैथी लेने के लिए कि वो एक शफकत वाला वो है। पहले आके उन्होंने फातिहा पढ़ी, भाई आप घर में पढ़ें, आप उनके घर में जाके पढ़ें, आप जो यहाँ पे ये कर रही हैं। और उसके बाद फिर वो खोला कि पता नहीं, मुझे नहीं पता वो कुरान था क्या था जो उन्होंने खोला। उन्होंने कहा कि जी ये निकली है, इसमें से ट्रांसलेशन ये बनती है, देखें खुद से निकल आई है। तो वो उन्होंने, आपने अगर वीलॉग देखी होगा तो फिर आपको बिल्कुल पता होगा वो। सर, इवन हमारे वीलॉग के नीचे लोग कमेंट करते रहे हैं इस नोटिस से पहले कि जी सानिया को गिरफ्तार होना चाहिए। मतलब लोग इतना ये इस कौन है केस को सानिया? फॉलो कर रहे हैं, वही जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा, तो की उस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में वो गिरफ्तार होती, उसकी वजह, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और एक कातिल के लिए हमदर्दी पैदा कर रही हैं। पहले आप कहती हैं कि जी मैं अपने ओन पे कर रही हूँ, ये माँ बाप ने करना था, आज उन्होंने क्योंकि रिहा होना था लेकिन वो हुए नहीं, अदालत ने नहीं किया, तो मैं उनकी जगह पे कर रही हूँ। आपको कैसे पता कि उन्होंने आज रिहा होना था? ठीक है ना, आप की किससे बात हुई थी कि जिन्होंने आपको यकीन दहानी कराई थी? कर ना आप उसकी रिश्तेदार हैं, ना आप उसकी गार्डियन हैं, ना आपके घर में ये वाक़या हुआ है, आप दूसरे शहर में हैं और आप ये कह रही हैं कि आप उनकी फैमिली फ्रेंड हैं और आप वो कर रही हैं। इसका मतलब है आप प्रोसीडिंग्स में अमल दखल कर रही हैं ना आके। बिल्कुल। तो कोई और मुल्क होता तो उनको पता चल जाता। अब ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आंटियाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती हैं। और मुझे तो नहीं कहना चाहिए, मेरे से छोटी उम्र में वो, खैर, क्योंकि वो उन्होंने अपनी उम्र बता दी तो उससे मेरे से वो बहुत छोटी हैं। तो लेकिन उन्होंने कोशिश की कि ये दरिंदा मुजरिम जो है, दरिंदा खबीस आदमी, इसके ख़िलाफ़ अपना हमदर्दियाँ हों लोगों की। पहले वो कह रही वो नशई है, वो ये है, बेसिकली वो प्रूव करी थी कि वो एडिक्ट है, उसकी एक हिस्ट्री है और उसने ये कर दिया, तो उसके माँ बाप इसलिए बड़े पेशेमान हैं होंगे। अदालत जो सवालात माँ बाप के ऊपर रख रही है ना, उसका जवाब दें फिर। या तो कि अदालत क्या कह रही है, आखिर अदालत ने अपने नोट में लिखा है कि हम क्यों नहीं रिहाई कर रहे, जी। हम क्यों नहीं बेल कर रहे, हम क्यों इसको जुडिशल रिमांड कर रहे हैं, उसके ऊपर रहें। आप उसके अलावा एक पैरेलल केस बनाने की कोशिश ना करें। दूसरा, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा एक सहाफ़ी हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरे ऊपर उन्होंने बात की, क्योंकि आपको नोटिस भी आया। नोटिस भी आ गया। उन्होंने कहा कि एक सहाफ़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि जी उनकी छोटी बहन उसमें थी या शायद वो लंदन में है। तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि दोबारा से वो वीलॉग देखें जाके, वो मैंने अनपब्लिश नहीं किया, वहीं पे पड़ा हुआ है। मैं उसमें एलिजिडली एक बात कह रहा हूँ क्योंकि हमें जो बातें पता चल रही हैं, लोग जो बातें कर रहे हैं, मैं उस पर कह रहा हूँ कि पुलिस को दायरे तफ्तीश बढ़ाना चाहिए और लोगों को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अगर वो भी हैं, कोई और दोस्त है, कोई और जानने वाला है, उन, क्योंकि हमें नूर मुकद्दम का इस केस में इंसाफ चाहिए। देखें, हमारी अव्वलीन सोच जो है ना, उसमें इंसाफ है और उसका ये ख्वाहिश नहीं है हमारी कि कोई इनोसेंट आदमी उसमें रगड़ा जाए, नो। बट व्हाट वी वांट इज़ कि जितनी बेदर्दी से, बेरहमी से, जानवरों की तरह, दरिंदों की तरह ये एक्ट हुआ, ये एक आपके फातिहा पढ़ने से लोगों की दादरसी नहीं होती, ठंड नहीं पड़ती। अगर पढ़नी है तो प्लीज़ उनके घर में जाएं, क्या कहेंगे बेचारे घर वाले, वहाँ पे जाके ज़रा फातिहा पढ़ें, तो फिर मैं मानूंगा कि आप सिंसियर हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जबकि आपका आज आप कह रहे हैं कि कल तक वो मेरे साथ थी, इतनी देर वो घंटे मेरे साथ रहीं, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ।
मुझे नहीं बताया उन्होंने, मैंने फ़ोन पे मैसेज किया, उन्होंने कहा आई एम एट ए पुलिस स्टेशन, आई एम वेरी बिजी एंड आई एम वेरी टायर्ड या आई एम वेरी स्लीपी, समथिंग लाइक दैट, ये उन्होंने कहा। भाई आप कर क्या रही हैं फिर आप बताने क्या आई हैं? उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बताने आई हैं? बस वो हमदर्दी पैदा करनी थी। दूसरी चीज़ है जो लीगल नोटिस मुझे आया, ये इस तरह की धमकियों से मैं नहीं डरता। इसमें लास्ट पैराग्राफ आपको पढ़ देता हूँ एक मैं, नंबर 6 जो है कि यू आर हियर बाय एडवाइज थ्रू द इंस्टेंट legal notice to render unconditional apology for uploading the false, frivolous and baseless allegations leveled through your vlog video on your official YouTube channel within 15 days of the receipt of instant legal notices and to pay the damages as mentioned above. वो कितने मैं बताऊंगा? Otherwise, I have the definite instructions to sue you before the competent court of law at your own risk and cost under the Defamation Act, blah blah blah. Since you have also portrayed my client, भाई अंग्रेजी तो सही कर लो वकील साहब अपनी, खुदा के लिए इतनी सारा अंग्रेजी में उर्दू में लिख देते, portray my client as part of some notorious gang, therefore appropriate criminal proceedings shall be initiated to punish you in accordance with the law, to punish me for reporting। और आपने कितना डैमेज कितना मांगा हुआ है? लॉस ऑफ रेपुटेशन मेरा ख्याल है 1 बिलियन लिखा है, इतने जीरो जो है ना मुझे नहीं आते पढ़ने आगे। मेंटल टॉर्चर वो भी 1 बिलियन। तो जो वकील पूरी कौम का इतना वकील बाबू ये मेरा जवाब है आपके नोटिस के लिए, जाएं, यू हैव डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस, प्लीज सू, और फिर आपको मैं अदालत में देखूंगा, मुझे खुद मैं इस केस को लड़ सकता हूँ, अपने केस को और अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस मुल्क में इतने अंधे लोग नहीं हैं सारे कि जिनको नज़र नहीं आ रहा कि किस बेदर्दी से क्या किया, और आप किन लोगों को आके डिफेंस काउंसिल उनके बन रहे हैं। पैसा आप पे बोल रहा है, आप लोगों का लाइसेंस जो है ना उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। एनीवे, अच्छा सर, जिस तरह से आपने कहा पैसा लेके कर रहे हैं ना, ये कौन सा फ्री में कर रहे होंगे? आई एम श्योर मैं अब हो सकता है दोस्त हो, अलग वकील हैं, फादर के अलग वकील हैं, बेटे के अलग वकील हैं, तो हो सकता है दोस्त हो, लेकिन पता नहीं। अच्छा सर, जिस तरह से आपने इस प्रेस नहीं मैंने पता नहीं कहा है, आई मीन इसके ऊपर भी ना एक अपने स्याही खर्च करना शुरू हो जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा सर, जिस तरह बट समबडी नोज माई एड्रेस, माई फोन नंबर्स, एवरीथिंग, और उसके ऊपर वो करके उन्होंने वो भेजा, कहाँ इसका, ये इसका लिफाफा है, ये देखें, और TCS से आया। नहीं, उन्होंने मेहनत तो पूरी की है, अपनी फीस तो उन्होंने पूरी आया इस्लामाबाद से है, F8 मरकज इस्लामाबाद जी। अच्छा सर, जिस तरह से आपने इस केस में कहा कि पाकिस्तान में यहाँ कुछ भी हो जाता है, तो इसकी एक मिसाल तो हम लोगों ने कल वाले इंसिडेंट में भी देखी कि जो एक मर्डर हुआ। आप ये देखें कि एक वज़ीर आला की सिक्योरिटी है जिसमें इतना फ्लॉ है कि वहाँ पे वो जो है वो मुलजिम पहुँच भी गया, मुजरिम, और उसने वहाँ वो मर्डर जो करने के लिए आया था वो उसने कर भी दिया। इट मीन्स कि इससे ये शो होता है कि अगर कोई वज़ीर आला को टारगेट करना चाहता है तो बहुत इजीली कर सकता है। देखिए ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्री है, और जिन साहब का मर्डर हुआ वो, मैं उनको तो नहीं लेकिन उनके भाइयों को मैं जानता हूँ, एक भाई को तो मैं जानता हूँ, और बड़े दुख की बात है। बिल्कुल। और जो एक्चुअली मुझे एक समझ नहीं आ रही चीज़, जो मुल्ज़िम है ना, जो कातिल है, उसके ऊपर बजाते खुद और उसकी फैमिली के ऊपर इन भाइयों के बड़े एहसानात हैं। इन लोगों ने उनको इतने फेवर्स किए हुए हैं कि आपकी सोच है, आप नहीं कर सकती किसी को इतने फेवर्स। अच्छा। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। वो तो हज़रत अली का कॉल है कि जिसके ऊपर एहसान करो फिर उसके शर से बचो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे इस बात पे है कि ये आदमी 25 साल कैद भुगतता रहा जेल के अंदर एक कत्ल के लिए, अपने सगे चचा को उसने कत्ल किया था। वो रिड्यूस हो गई क्योंकि डे एंड नाइट थी, और फिर उसमें गुड बिहेवियर की वजह से कमी हुई, कुछ और चीज़ों की वजह से, तो वो 10 साल में रिहा होकर आ गया। उसके बाद इसको लाइसेंस मिल गया वेपन का। ये वेपन जिससे इसने मर्डर किया है ये लाइसेंस था और इसके नाम पे था। अच्छा भाई, वेपन का लाइसेंस मिल गया, वेपन मिल गया, गोलियां मिल गई, ये सब कुछ अब उसको मिल गया, ये गैर कानूनी नहीं था। ये कितना लम्हा फिक्री है कि आपका पूरा होम मिनिस्ट्री कर क्या रही है। अच्छा, उसके बाद ये आया और इसने पहले ताक में रहा, और इसने क्योंकि देखा वज़ीर आला है तो सिक्योरिटी वाले ज़्यादा करीब वरीब हैं, तो इसने देखा कि जब वो छोड़ जा रहे हैं और वो छोड़ने जा रहे हैं तो वो टाइम है बाहर आके उनके ऊपर उससे शूट आउट करने का। मुबशर कोकर जो हैं वो तो वहीं पे बेचारे अपने अल्लाह के पास चले गए, उनको आँख पे गोली लगी, मैंने सुना।
और उनके साथ एक और गार्ड भी ज़ख्मी हुआ। ये जो लोग हैं इनकी दुश्मनियां चल रही हैं, इनकी ख़ानदानी दुश्मनियां चल रही हैं, और हमारे ज़मींदारों का आपको पता ही है कि ये चलता रहता है। तो इनकी सिक्योरिटी और गनमैन सारे थे वहाँ पे। वो वज़ीर आला की फ़ोर्स ने सारे जमा करवाए पहले। उन्होंने कहा जी आप अपनी सिक्योरिटी छोड़ दें, अब आपका वेपन नहीं होगा, हम लोग चेक कर रहे हैं। और उन्होंने प्रेमिसेस को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो इसका मतलब है कि ये आदमी एंटर हुआ है वहाँ पे, पहले कैनोपी के अंदर इसको 2-3 बार मौका नहीं मिला, ये फिरता रहा है वहाँ पे, देखता रहा, ताकता रहा, और बाहर की तरफ यानी अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए इसका वेपन नहीं डिटेक्ट हुआ। सो देयर इज अ सीरियस फ्लॉ। अच्छा, और अब एक अनकन्फर्म्ड आपको बात बता रहा हूँ, ये अभी मैंने सेकंड या थर्ड सोर्स से कंफर्म करनी है कि उसकी पिस्टल जैम हो गई थी, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर वो जैम ना होती तो उसने बाकी भाइयों के ऊपर भी मारना था। ठीक है ना, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। तो यार खुदा के लिए कौन लोग हैं जो ये सिक्योरिटी कर रहे हैं? वज़ीर आला देखें, वज़ीर आला से हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, लेकिन हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारे वज़रा या वज़ीर आला, कोई भी वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सदर, कोई भी, उनकी ज़िंदगी एट रिस्क हो। ये तो बड़ी घटिया सोच होगी अगर कोई इस तरह सोचे तो मुझे इस पर बड़ी तशवीश है। एंड आई होप के उस्मान बुज़दार साहब जो हैं इसको प्रॉपर हाई लेवल पे इंक्वायर करेंगे कि इतना बड़ा स्लिप कैसे हुआ। ये मर्डर तो एक है ना, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो वहाँ तक लीड कर रहे हैं वो भी कोई हौसला अफजा नहीं है। जी नाज़रीन, आज के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे आपने मुबश्शिर लुकमान साहब की डिटेल में जो है वो ओपिनियन जानी कि वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से जो है वो आगे नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।